जहाँ पर ये डाउ सैंड रहा करता था। यहाँ पर 3-3 बंदे एक साथ उसके हमला करने लगते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 2 जोन के 1 स्टार पे वो 3-3 2 जोन 5 स्टार के बंदों को सामना कर रहा है। स्ट्राइप का जो बंदा होता है वो कहता है इसके पास तो हेवनली फीनिक्स विंग्स भी हैं, और उसका पूरा का पूरा हाथ ऐसा लग रहा था कि टूट के नीचे गिरने वाला हो, और ज़ियाओन को ऐसा लग रहा था यहाँ पर लिटरली मरने वाला। लिटिल एंशिएंट ड्रैगन, तुम्हारे पास तो बहुत एटीट्यूड भरा हुआ है, तुम हम लोगों को ऐसे करके बुला रहे हो। और वो स्पेस जो है गोल गोल घूमते घूमते जाकर गलता है उस टानज़ोन की चेस्ट में। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी को बताना चाहते हैं एक ऐसे एआई टूल के बारे में जो कि आप लोगों की वीडियोस को सिर्फ और सिर्फ एक टेक्स्ट डालना पड़ेगा, एक लाइन डालनी पड़ेगी, उससे पूरी वीडियो को तैयार कर सकता है। और उस एआई टूल का नाम है Flicky.ai। हमने उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखा हुआ है, वहां पर आप लोग क्लिक करिए, आप लोग पहुंच जाएंगे इसके लॉगिन वाले पेज पर। वहां पर आप लोगों को लॉगिन करना है और आप लोगों को ये देगा क्या, फ्री में वीडियोस बनाने की आजादी। आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ट्यूटोरियल काइंड ऑफ लिखा हुआ आ रहेगा, पहली वाली फाइल उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, जिससे आप लोगों को ये कर देगा रीडायरेक्ट कहां पर, उनके मेन पेज के ऊपर। फिर अगर आप लोग चाहते हो तो उस ट्यूटोरियल को देख सकते हैं, जिससे कि आप लोग पता चल जाएगा कि इस टूल के असल में कैपेबिलिटीज क्या है। तो आप लोग देख सकते हो ट्यूटोरियल, और आप लोगों को ये भी बताने वाले हैं कि आप लोग यहाँ पे खुद की वीडियोस कैसे बना सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर करना पड़ेगा, ऊपर जो दिख रहा होगा मैजिक प्रॉम्प्ट, वहां के ऊपर क्लिक। जैसे आप लोग क्लिक करोगे उसके ऊपर आप लोगों को एक खुल जाएगा बॉक्स, जहां पर लिखा हुआ होगा काफी सारी चीजें, जैसे कि आइडिया, ब्लॉग्स और पता नहीं ट्विटर वगैरह, जो मतलब लिटरली अगर आप लोगों को खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो भी आप लोग इसकी ऊपर वीडियोस बनाकर, ब्लॉग्स बनाकर शुरू कर सकते हो। यूट्यूब चैनल भी शुरू कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी रील्स वगैरह डाल सकते हो, मतलब लिटरली आप लोग इसके ऊपर कुछ भी कर सकते हो यार, बहुत सारी चीजें आएंगी। और तो और इसका जो ज्यादातर जो यूजर बेस है वो इंडिया में ही है, तो यहाँ पर आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज मिल जाती है कि यूज करने के लिए। अभी खैर हम आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोग किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, जिससे कि आप लोग बना सको यहाँ पर वीडियो। तो हम लोग क्लिक करेंगे आइडिया के ऊपर, और फिर यहाँ पर देखिए इधर पे एग्जाम्पल लिखा हुआ आ रहा है ना, उसके ऊपर हम लोग डाल देते हैं कुछ अच्छा सा, जैसे कि हम डाल देते हैं राइज ऑफ एनिमे इन इंडिया। फिर हमने 5 वर्ड्स डाले, राइज ऑफ एनिमे इन इंडिया। अभी हमें इसको थोड़ा डिटेल में डालते हैं ना, तो मे भी पता नहीं कितनी अच्छी वीडियो बन के आ सकती है, लेकिन आप लोग को बताना चाहते हैं कि सिर्फ इतना सा डालने से ही कितनी अच्छी वीडियो बना सकता है ये। तो चलिए हम लोग वीडियो देखते हैं कि कैसी बनी हुई है। Unleashing the anime wave in India. Welcome to the colorful world of anime, a phenomenon that's sweeping across India like never before. तो Flicky.ai आप लोगों को देता है यहाँ पर पहले की 2 वीडियोस फ्री में बनाने के लिए, और अगर आप लोगों को वो वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लोग इनके प्लान को अपग्रेड कर सकते हो और एक प्रोफेशनल लेवल के इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर या बिजनेस स्टार्टअप या बिजनेस क्रिएटर या फिर मे भी अपना स्टार्टअप कर सकते हो। मतलब इससे आप लोग कुछ भी कर सकते हो यार। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, इस वाली वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं एंशिएंट डीमन फीनिक्स ट्राइब प्लस हॉल ऑफ सोल प्लस रिवर वैली अलायंस के चीफ वर्सेस अकेला ज़ियाओयान। यस, और आप सभी को बता दें जो हॉल ऑफ सोल का बंदा है वो डाउ जून के 5 स्टार पर है। हेवन फिनिक्स टाइप का बंदा जो है वो भी डाउ जून के 5 स्टार पर है, और जो रिवर वैली की अलायंस का जो बंदा आएगा जो कि हेड आएगा वो भी यहाँ पर रहेगा 2 जून के 5 स्टार पर। वो शायद 2 जून के 4 स्टार पर था, 5 पर हमारे ख्याल से वो 5 पर ही था। तो उनकी वर्सेस फाइट होने वाली है ज़ियाओयान से, और ज़ियाओयान हैगा सिर्फ और सिर्फ 2 जून 1 स्टार पे। सोच रहा 2 जून 1 स्टार वर्सेस 2 जून 5 स्टार, वो भी 3-3 बंदे। कैसे बचेगा यहाँ पर ज़ियाओयान यार। तो यहाँ पर होता ही है कि ये लोग आए होते हैं एक बहुत बड़े खंडर में। ओके, रैलक होता है, एंशिएंट रैलक होता है, जहाँ पर कि डाउ सैंड रहा करता था। उसने यहाँ पर छोड़ी हुई थी एक हेवनली लेवल की टेक्निक, और जो भी यहाँ पर उसको लेना चाहे वो आ सकता है और उसको ले सकता है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे बंदे आए होते हैं उसको लेने के लिए, और यहाँ पर लोग ज़ियाओयान है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस मिलती जा रही थी। और यहाँ पर जो हॉल ऑफ सोल का बंदा होता है हम लोगों का, वो यहाँ पर हरता जा रहा था। और तभी यहाँ पर सारे के सारे बंदे कहने लगते हैं कि भैया ये ज़ियाओयान तो सबको ले लेगा, हम सबको एक साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। जो यहाँ पर फीनिक्स टाइप का बंदा होता है वो कहता है हॉल ऑफ सोल के उस बंदे से जो कि टानज़ोन होता है कि आ जाओ, चलो हम लोग साथ में रहते हैं, यहाँ पर साथ में मिलते हैं, साथ में इस बंदे को निपटा देते हैं। और वो कहता है कि इसके अंदर है एक इनिशियल फीनिक्स सोल, उसको ले लूंगा मैं और तुम इसकी बॉडी को ले लेना, क्योंकि हॉल ऑफ सोल को तो बस मुर्दा बॉडी चाहिए ना इसकी। वो लोग तो यहाँ पर हॉल ऑफ सोल का बंदा कहता है डील। और तभी ज़ियाओयान तो उधर पे फिर भी नहीं डर रहा था भाई। सोचो ज़ियाओयान सिर्फ अभी 2 जून के 1 स्टार पर है, और वो दोनों बंदे 2 जून के 5 स्टार पर हैं यार। और वो उसके ऊपर हमला करना शुरू करते हैं, लेकिन इतना काफ़ी कहाँ था। तभी यहाँ पर आ जाता है रिवर अलायंस का बंदा, वो भी उसके ऊपर हमला कर देता है, और यहाँ पर 3-3 बंदे एक साथ उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। और हम लोग रिवर अलायंस का बंदा ये भी कहता है कि क्या हुआ, वो गॉड बॉडी की नहीं चाहिए क्या तुम लोगों को। यहाँ जो यहाँ पर डाउ सैंड लेवल का बंदा होता
है उसकी बॉडी को यहाँ पर रिवर अलायंस का बंदा बोल रहा होता है गॉड्स बॉडी, क्योंकि उसको गॉड ऑफ वॉर भी कहा जाता था, वॉर गॉड कहा जाता था उस बंदे को उसके एंशिएंट टाइम में हज़ारों साल पहले। तो वो बंदा कह लगता है तुम लोगों को उसकी हड्डी नहीं चाहिए क्या? तो यहाँ पर वो बंदे कह लगते हैं अरे हाँ यार हम लोग को तो वो हड्डी भी चाहिए। तो वो कहता है ठीक है तो मुझे भी अपने साथ मिला लो ताकि मैं जियान को साथ में मार सकूँ। और वो सब के साथ हमला कर देते हैं जियान की तरफ। जियान बेचारा पड़ गया था यहाँ पर अकेला। और आप तुम लोग सोच रहे होंगे कि भैया पॉइजन गर्ल और वो तानो झुंझे कहाँ चले गएंगे। तो यहाँ पर जो तानो झुंझे होते हैं और जो पॉइजन गर्ल होती है वो यहाँ पर बिजी थे क्या, जो उधर पे डाउसेंट लेवल का जो बंदा था उसके नौकर चाकर थे जो कि 2 जोन लेवल का थे, तो उनसे फाइट करने वो दोनों यहाँ पर बिजी थे। तभी यहाँ पर आ जाती है क्योंगियान। वो कहते हैं कि मास्टर जियाओयान आप चिंता नहीं करो मैं आपको बचा लूंगी। अब एक क्योंगियान कौन है? ये है कि हम लोगों के पाइथन ट्राइब से, ठीक है, हेवन डीमन पाइथन कह लो। और वो लोग जो हैंगे वो हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के हैंगे। और हम लोग की जी आएगी वो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब की है। और इधर पे हॉल ऑफ सोल है। और हम लोग के ह्यूमन वर्ल्ड से हम लोग का जियान जो कि एंशिएंट क्लैंस में आता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा तुम लोग कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स होने वाली है आगे चल के स्टोरी। कभी कभी तो हम भी भूल जाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पर वो बंदी आके कह लेती है कि अभी रुको मैं तुम लोग को रोकती हूँ। तभी वो अपने अंदर से निकाल लेती है कि 2 जोन 2 स्टार के काफ़ी ज़्यादा स्नेक्स को। और बंदा कह लेता है ये तो वेयर स्नेक्स हैंगे, ये तो लॉस्ट कल्टिवेटर हैंगे हेवनली पाइथन के, ये कहाँ से आ गए? तभी यहाँ पर हॉलो सोल का बंदा कहता है अरे तुझे दिख नहीं रहेगा क्या भाई, वो लड़की उसको कंट्रोल कर रही है कि ये लोग जो हैंगे अभी एक तरीके से मरे हुए हैं, मुर्दा हैंगे। तभी वो कहता है अच्छा ऐसी बात है। तभी हॉलो सोल का बंदा कहता है चलो ठीक है लड़की को भी निपटा देते हैंगे। और वो यहाँ पर कह लेता है यहाँ पर सिर्फ एक अलौती एक्सपर्ट है जो कि 9 हेवनली पाइथन फैमिली की है। मतलब और यहाँ पर हम लोग ये क्योंगान है कि वही एक कह सकते हो तुम कि टॉप लेवल की जो 9 हेवनली पाइथन फैमिली होती है उससे बिलोंग करती थी। वो टॉप टीयर पर बैठी हुई थी जो कि अभी ना जो पूरा का पूरा उनका जो पाइथन ट्राइब है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकती थी। तो यहाँ पर जो है रिवर वैली अलायंस के बंदे उसको हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जियान तो एक ही फ्लैप मारता है अपने हैवी रूलर का और उसको जैसे तोड़ देता है। और यहाँ पर जियान कहता है कि अगर तुम इतने ज़्यादा वॉलेंट होने वाले हो ना तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम सबको निपटा दूंगा। और तभी यहाँ पर हम लोग रिवर जो चीफ अलायंस होते हैं वो कहते हैं कि जियान तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है इधर पे एनिमीज हैं, क्या तुम पूरे के पूरे जो हेवनली पाइथन क्लैन है उसको भी अपना पूरा का पूरा बनाने वाले हो दुश्मन? क्योंकि यहाँ पर जियान जो है वो क्योंगान को अपने साथ ले जा रहा था और क्योंगान के पीछे पड़ा हुआ था उसका पूरा का पूरा क्लैन। क्योंकि वो लोग कहते हैं क्योंगान से क्योंगान तुम शादी कर लो एक बुड्ढे से तुम्हारा हो जाए क्या बो बो बो। और उसके बाद हम लोगों की फैमिली जो है थोड़ी सी आगे बढ़ जाए, क्योंकि अगर उसका वो हो जाता है बेबी हो जाता है तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोग्रेस कर जाएंगे। क्योंकि ऑफकोर्स वो एक लौती टॉप टीयर की यहाँ पर जो है पाइथन बची हुई है। और तभी यहाँ पर जियान बोलता है मैं बिल्कुल भी डरता नहीं हूँ तुम लोगों से और नए एनिमीज बनाने में। ओके मुझे यहाँ पर कोई भी चिंता नहीं है। मतलब हिम्मत देख रहे हो तुम जियान की भाई मेरे। यहाँ पर सिर्फ 2 जोन 1 स्टार पर है भाई मेरे। तुम्हें बता दें 2 जोन के एक स्टार में बहुत ज्यादा फर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 जोन के 1 स्टार पे वो 2 जोन 5 स्टार के बंदों को सामना कर रहा है। तब यहाँ पर जो इधर पे रहता है हेवन फीनिक्स ट्राइब वाला बंदा वो उसके ऊपर हमला कर देता है। और जैसे यहाँ पर वो हमला करता है तो वो कहता है लिटिल गर्ल मर जाओ। मतलब अभी वो लोग किसको शिकार बनाए थे? क्योंगान को शिकार बनाए थे। लेकिन क्योंगान के बॉडीगार्ड से तो उसको बचा लेते हैं। और तब यहाँ पर आ जाता है जियाओयान और हम लोग को जियाओयान कहता है 3 स्टेजेस मिस्टीरियस फायर। मतलब यहाँ पर जो उसकी 3 स्टेजेस मिस्टीरियस फायर होती है जिसका कि अभी वो प्रेजेंट टाइम में डोंगा में सिर्फ पहले चेंज को इस्तेमाल कर पा रहा है, उसको वो इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और जियाओयान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं वही पुराना वाला बंदा हूँ जो हॉलो सोल में मिला था, जो कि सिर्फ 2 जोंग के 9 स्टार का बंदा था। अच्छा वो हॉलो सोल में तब मिला था, वो मास्टर यालो को बचाने के लिए जाता है। और यहाँ पर ये जो टानजोन होता है उससे वो दूसरी मिल रहा था। लेकिन तब जो जियाओयान था वो सिर्फ 2 जोंग 9 स्टार पर था, अभी वो 2 जोन 1 स्टार पर, जिसमें कि जमीन आसमानों का फर्क होता है। तो यहाँ पर वो कहना क्या लगता है तू देखता हूँ मुझे तो क्या कर पाता है। तभी बोलता है 3000 फ्लेमिंग फायर फ्लेम ब्रेकर। लेकिन तभी है उसके पीछे से हॉलो सोल के बंदे का वो हाथ आ जाता है और वो कह लगता है इस बार तो तुम मरने वाले हो जियाओयान। हाँ तुम इतने ज़्यादा यंग एनर्जेटिक कल्टीवेटर हो, लेकिन सैडली मैं तुम्हें अपने सोल टेम्पल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम तो हमारे अगेंस्ट में खड़े हुए हो। लेकिन फिर भी चिंता नहीं करो, आज तुम्हें यहाँ पर मुक्ति दे दी जाएगी। अगर तुम हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते हो तो फिर तो हम लोग के अगेंस्ट में रहकर क्यों तुम्हें जिंदा रहना दिया जाएगा? हाँ तो तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तभी यहाँ पर जो बंदे रहते हैं बिल्कुल रोबोटिक्स जैसे होते हैं, वो उनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं कि त्यानो जिंदे के ऊपर और हम लोग की पॉइजन गर्ल के ऊपर। और वो कहते हैं कि भैया इनका क्या होने वाला है, ऐसे तो हम लोग मारे जाएंगे। तभी हम लोग को जियाओयान बोलता है माउंटेन स्प्लिटिंग सील, ओशन टर्निंग सील, अर्थ डिस्ट्रॉइंग सील। वो 3 सील्स का इस्तेमाल करता है। फिर वो बोलता है एब्सोल्यूट एम्परर सील, 4 सील्स को वो पूरा का पूरा कंबाइंड कर देता है और वहां पर बन जाती है क्या एक हेवन कवरिंग सील। और वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होती है भाई।
लिटरली यहाँ पर जो त्यांजुन होता है ना, जो कि 2 जून के 5 स्टार का था, वो भी यहाँ पर हैरान हो जाता है। और फिर यहाँ पर वो लड़की जो है कि जो कि हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब की होती है, जो कि यहाँ पर मारने के लिए आई होती है कि हम लोग ज़ियाओन को, और उससे लेने आई होती है कि वो बेबी जो फ्रूट होता है ना, सोल फ्रूट, मतलब उनका जो है यहाँ पर काफी ज्यादा वो उनके लिए तुम लोग कह सकते हो कि इंपॉर्टेंस रखता है उनका, उससे पूरा का पूरा क्लैन जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। वो कहते हैं कि भैया ये तो एब्सोल्यूट एम्परर सील है कि इसके पास एंशिएंट क्लैन की सीक्रेट टेक्निक है, ये क्या ज़ियाओन को कैसे यूज कर पा रहे हैं भैया ये। तभी यहाँ पर त्यांजुन बोलने लगता है डाओ वेनेरेट, जो कि सिर्फ 2 जून के 1 स्टार पर उसके बाद इतनी ज्यादा पावर है, इसको आज तो मैं जिंदा नहीं जाने दूंगा, ना आगे जाके बहुत ज्यादा तगड़ा वाला खतरा बन जाएगा। और तभी यहाँ पर वो बंदा कहने लगता है ज़ियाओन की क्रैप, मुझे यहाँ पर डॉच करना पड़ेगा। मतलब ज़ियाओन यहाँ पर काफी ज्यादा ट्राई करने में लगा हुआ तो था, लेकिन फिर भी यार 2 जून का 5 स्टार का बंदा था, वो भी हॉलो सोल का, वो उसकी तरफ फेंकना शुरू कर देता है चेनों को। और फिर वो बोलता है स्पीड को अगर तुम कंपेयर करना चाहते हो तो तुम मेरे आसपास भी नहीं भटकते हो ज़ियाओन। तभी वो उसके ऊपर हमला कर देता है उन चेनों से, और वो अपने हैवी रूलर से उनसे बचने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो कितनी चेनों से बचता है यार, वो चेनों उसकी बस सारी तरफ से हमला करने लगती हैं। और यहाँ पर वो बंदा कहने लगता है कि मेरी जो इल्यूजन सोल मूवमेंट है ना, वो ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारी 3000 लाइटनिंग जो है कि उससे कंपेयर कर सके। तभी हम लोग को ज़ियाओन बोलना शुरू करता है कि अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है, मैं इससे भाग नहीं सकता हूँ। तभी ज़ियाओन के निकले आते हैं बहुत सारे पंख, और वो कहता है कि मुझे इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी उसकी स्पीड बढ़ जाती है कि बहुत ज़्यादा कस कर लिया। वो वही वाले विंग्स हैं जो हम लोग ज़ियाओन अभी जो डोम है उसमें ऑलरेडी लिए हैं। और तभी यहाँ पर वो कह लगता है त्यांजुन की रुक जाओ रहा, मैं तुम्हें पूरा को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन जो हम लोग को ज़ियाओन है वो अपने अंदर से निकाल लेता है उस मॉन्स्टर का ऑरा, जिसके पंख हो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े। त्यांजुन बोलने लगता है कि अरे यार ये क्या ही चीज़ है कि। और तभी यहाँ पर हम लोग का जो हेवन फीनिक्स ट्राइब का जो बंदा होता है वो कहता है इसके पास तो हेवनली फीनिक्स विंग्स भी हैं, ये हमारी ट्राइब की चीज़ें कहाँ से आ गई इसके पास। और जो ज़ियाओन होता है उसके हाथ की बहुत बुरी वाली बैंड बच चुकी थी। और यहाँ पर वो त्यांजुन बोलता है कि हाँ तो पंखों का तो इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन क्या ही होने वाला है, इसको कर लो तुम आखिरी टाइम के लिए इस्तेमाल, अब तुम मरने वाले हो। और यहाँ पर जो ज़ियाओन है उसका हाथ पूरा का पूरा एकदम खत्म ही हो गया था, पूरा कट गए थे उसके टेंडन्स जितने भी रहते हैं हाथ के, लेफ्ट हैंड के, और उसका पूरा का पूरा हाथ ऐसा लगता था कि टूट के नीचे गिरने वाला हो। तब यहाँ पर जो पोजंगल रहती है और जो त्यांजुन रहते हैं वो कह लेते हैं कि ज़ियाओन क्या तुम अपने आप को बचा पाओगे। तभी यहाँ पर ज़ियाओन बोलता है चिंता मत करो, मेरे पास है 3000 बर्निंग फ्लेम, और ये मुझे बचा लेगी। 3000 फ्लेमिंग फायर को ऐसे ही नहीं अनडाइंग फायर बोलते हैं। तभी वो अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाता है, उसका पूरा का पूरा हाथ हो जाता है क्या हील। तभी यहाँ पर जो त्यांजुन होता है वो कहता है भैया ये क्या हो रहा है। और यहाँ पर जितने भी टाइगर वगैरह होते हैं, अब टाइगर क्या है वो असल में एक बीस्ट फैमिली का मेंबर कह सकते हो तुम लोग। तो वो कहता है कि OMG, मतलब ये जो फ्लेम्स की रीजनरेशन एबिलिटी है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे हम लोग कैसे फाइट कर सकते हैं। तभी यहाँ पर वो जो लड़की रहती है हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब की, वो कह लेती है कि अरे भैया इसके पास तो 3000 बर्निंग फ्लेम भी है, हेवनली फीनिक्स विंग्स भी हैं, ये तो इम्पॉसिबल लगता है कि जो इनिशियल फीनिक्स सोल फ्रूट है उसको वापस लेना। तभी उस बंदी की तरफ आ जाते हैं कुछ बहुत ज़्यादा तगड़े वाले रोबोट्स और उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी उस लड़की के सामने खुलता है एक पोर्टल जो उस लड़की को बचा लेते हैं, और उसके अंदर से बाहर आने लगते हैं कौन, हेवन डीमन जो फीनिक्स ट्राइब रहता है उसके कुछ एल्डर्स। और यहाँ पर वो कह लेते हैं कि इसके पास तो बोन विंग्स है, और ये पूरी की पूरी एसेंस और जो ब्लड रहता है उसको भी हाइड कर रहा था। इसने सारे के सारे जो हेवनली फीनिक्स क्लैन है उसको बिल्कुल शर्मिंदा कर दिया, क्योंकि इसने हमारी टेक्निक्स को चुरा लिया है, इसको हम लोग ऐसे ही तो नहीं छोड़ने वाले हैं। तो अब ज़ियाओन सही में बहुत ज़्यादा मुसीबत में आ गया था, क्योंकि अब उसको सिर्फ 2 जून के 5 स्टार के बंदों को सामना नहीं करना था, बल्कि यहाँ पर पूरे के पूरे जो हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब होता है उसके एल्डर्स का भी सामना करना था। वो एल्डर्स भी अकेले नहीं आते, वो यहाँ पर बहुत सारे अपने डिसाइपल्स को भी साथ में लेकर आते हैं। और ज़ियाओन को ऐसा लग रहा था यहाँ पर लिटरली मरने वाला, क्योंकि तो सारे बंदों से वो सामना कर ही नहीं सकता है। और तभी वो बोलने लगते हैं कि तुम्हें अपने पापों का तो हर्जाना भरना ही पड़ेगा ना ज़ियाओन। तभी ज़ियाओन बनाता है अपने हाथ में क्या, एक एंग्री बुद्धा लोटस। और वो लोटस होता है किसका बना हुआ, 4 हेवनली फ्लेम्स का। और वो एंग्री बुद्धा लोटस को फेंक देता है उन एल्डर्स की बैल के ऊपर। असल में वो लोग एक बैल बनाते हैं, उनकी एक टेक्निक होती है, इसी को एक बैल बनाते हैं जिसके अंदर से कोई बंदा बाहर निकल ही नहीं पाता है, और फिर उसका वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तभी हम लोग को ज़ियाओन बोलता है कि एग्जिस्टेंस डिस्ट्रॉइंग फायर लोटस। और तभी वो बंदे बोलते हैं कि डीमनेक फीनिक्स वेल, और उन दोनों में हो जाता है कि बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला कोलिजन, जिसकी वजह से वहाँ पर जितनी भी वो रहती है कि उनकी बैल वो पूरी शैटर होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर जो एंग्री बुद्धा लोटस रहता है उसको भी थोड़ी सी मुश्किल तो हो रही थी अंदर घुसने में, लेकिन वो आखिर में उस बैल को भी तोड़ देता है। ये बंदे बोलते हैं कि अगर कोई बंदा ना 5 स्टार डाउ वेनेरेट पर भी है तब भी वो डीमनेक फीनिक्स बेल से बाहर नहीं निकल सकता है। तो तुम्हारा ये एंग्री बुद्धा लोटस क्या ही कर पाएगा, तुम तो सिर्फ 2 जून के 1 स्टार पर हो। लेकिन वो एंग्री बुद्धा लोटस तो सही में एंग्री बुद्धा लोटस ही है, वो उस बेल को पूरा पूरा फाड़ देता है, चीर देता है यार। और यहाँ पर ज़ियाओन आ जाता है बहुत ज़्यादा स्टाइल में, ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत आ रहा हो यहाँ पर बाहर। और वो कहता है कि क्या तुम मेरे पास आने की कोशिश नहीं कर रहे थे ना, कंटिन्यू आ जाओ आ जाओ। और तभी वो सारे बंदे कह लेते हैं कि हम लोग भी हैं इसके साथ, मतलब उन बंदों ने सारे के सारे जो पपेट्स रहते थे डाउसेंड के उनको हरा दिया था। और यहाँ पर जो ज़िया का हम लोग का बॉडी गार्ड रहता है जो कि हम लोग का होता है लेवल 8
का एक मॉन्स्टर बीस्ट जो कि जिया के बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन करता है, जिसका नाम आप लोग बता सकते हो हमें कमेंट सेक्शन में। वो भी आ जाते हैं, त्यानो जुंदो तो आ जाते हैं, जिया भी आ जाती है और तो और यहाँ पर आ जाती है हम लोग की पॉइजन गर्ल। यहाँ पर हम लोग को जियान क्या लगता है, तुम्हें चाहिए ड्रैगन फीनिक्स कोर फ्रूट तो आकर ले जाओ। अच्छा ड्रैगन फीनिक्स कोर फ्रूट है क्या, तो उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे ओके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पेशकीमती चीज है। इससे तो मतलब ये समझ लो कि जिन बंदों ने इसको पिछली बार खाया था ना, उन बंदों की पावर इतनी टेरिफाइंग हो गई थी कि तुम बस छोड़ा वो बाकी कभी भी तेरे बताएंगे हम। अभी हम लोग फोकस करते हैं कि भैया यहाँ पर जाऊन बचने कैसे वाला है। तभी जाऊन क्या लगता है कि चलो ठीक है, अपनी जिंदगियों को लेकर तुम लोग सामने आ जाओ, देखते हैं तुम लोग क्या ही उखाड़ा पाते हो हम। तभी वो बंदे कह रहते हैं कि इसके पास तो काफी सारी जो हैंगी फिशेस हैंगी, मतलब ये तुम बस इतना ही कर सकते हो, तुम्हारे पास 2-4 बंदे हैं, हमें देखो जरा। हम लोग ड्रैगन फीनिक्स कोर फ्रूट को लेने के लिए पूरा का पूरा जो डीमनिक फीनिक्स क्लैन है ना, उसको लाएंगे यहाँ पर साथ में, जिससे कि हम तुम सबको निपटा सकें यहाँ पर। और तब यहाँ पर जो डीमनिक फीनिक्स जो ट्राइब होता है उसकी जो लड़की रहती है वो भी यहाँ पर कहना शुरू करती है कि उस लड़की का भी नाम क्या है आप लोग बता सकते हो डिस्क्रिप्शन में हमें, कि अब तो ज़ियान गया, क्योंकि अब यहाँ पर इतने सारे बंदों से कैसे ही बचने वाला है। तो अब तो यहाँ पर ज़ियान बहुत बुरी तरीके से गया। तो यहाँ पर ज़ियान कहता है तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला हूँ। वैसे अगर सही बताएं तो यहाँ पर ज़ियान सही में बहुत ज़्यादा मुसीबत में आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर ज़ियान सिर्फ 2 जून के 1 स्टार पर है, उसकी तो पावर वैसे भी एग्जॉस्ट हो चुकी है। वैसे अगर सही बताएं तो यहाँ पर 2 जून 1 स्टार में और 2 जून 9 स्टार में सही में बहुत ज़्यादा फर्क है यार, क्योंकि यहाँ पर ज़ियान ने अपनी कम से कम जो टॉप टियर की जो टेक्निक्स जो तुम कह सकते हो ना, उनमें से कम उसने यहाँ पर कुछ नहीं तो 5 या 6 टेक्निक्स को इस्तेमाल कर लिया है और अभी तक वो एग्जॉस्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर तुम समझ सकते हो कि 2 जून का 1 स्टार का बंदा सही में काफी पावरफुल होता है। अब यहाँ पर हम लोग को ज़ियान होता है कि 2 जोंग के 9 स्टार पर तब उसने 4 हेविली फ्लेम्स का बुद्धा लोटस बनाया था, लेकिन उसमें भी उसकी कहानी निपट गई थी पूरी तरीके से। और वहीं अब तो वो बना रहा है 4 कलर के हेविली बुद्धा लोटस और उसके बाद ही फाइट कर ले रहा है। और तभी ज़ियान बोलता है कि चिंता नहीं करो, तुमने तेरा नॉनसेंस मत फैलाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और तभी हम लोग की जिया पता नहीं क्या होता है, उसको जिया रहती है कि उसको असल में यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरत होती है कि ड्रैगन फीनिक्स फ्रूट की, लेकिन तभी वो बोलती है ठीक है आ जाओ और ले जाओ इसको आकर। और हम लोग का ज़ियान कहता है ये क्या हो रहा है, तुम इसको ऐसे कैसे दे सकते हो, ऐसे फाइट कर रहे हैं। तभी ज़ियान बोलता है जिया तुम पागल हो गई हो क्या, तुम जल्दी से वापस आ जाओ। और तभी यहाँ पर जो भालू सा होता है, जो बियर होता है, जिसको कि हम लोग की जिया बुलाती है कि बियर, तो वो भी क्या लगता है प्लीज बॉस वापस आ जाओ आप। और जितने ही बंदे होते हैं वहाँ के वो यहाँ पर क्या लगता है कि ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट। तभी यहाँ पर हम लोग की जिया निकालती है कि बहुत ज़्यादा तगड़े वाले क्या विंग्स, बिल्कुल डीमनेक लग रहे थे, वो उनको लेकर उड़ जाती है। लेकिन ये डीमनेक वाले विंग्स नहीं है यहाँ पर राज, इधर राज कुछ और ज़्यादा खतरनाक है, जो कि अभी आगे आने वाला है वीडियो में। तभी यहाँ पर हम लोग के जितने ही बंदे वो कहते हैं कि अरे ये तो सिर्फ एक एंशिएंट ड्रैगन है ह्यूमन के फॉर्म में, मतलब ये जो हम लोग की जिया आएगी वो बड़ी नहीं है ना, वो छोटी सी है, तो उसको सब बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ रहे थे। तभी यहाँ पर जितने भी हेवन फीनिक्स ट्राइब के जो बंदे रहते हैं उसके हमला कर देते हैं। और वो कहते हैं कि अगर हम लोग को मिल जाता है ड्रैगन फीनिक्स कोर फ्रूट, तो यहाँ पर जो डीमनिक फीनिक्स क्लैन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, और तो यहाँ पर जो लिटिल ड्रैगन है उनको स्टॉप भी नहीं कर पाएगा। तभी यहाँ पर जिया का अलग ही एक्सप्रेशन हो जाता है, वो कहती है कि जो भी अभी बंदा इसके फ्रूट के अंदर छुपा हुआ है ना, वो जल्दी से बाहर आ जाओ, नहीं आओगे तो ये फ्रूट छोड़ जाएगा। मतलब यहाँ पर जिया के पास एक और सीक्रेट था जो कि बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है, बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है कि यहाँ पर जो ज़ियान हैगा उसके तुम सारे के सारे सीक्रेट्स को मिला दो तब भी वो उसका सामना नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो सीक्रेट ही कुछ ऐसा था। तभी ऐसा कहने के बाद उसके अंदर से एक रोशनी निकलती है बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली, और जितने ही बंदे होते हैं सारे के सारे उड़कर फेंक जाते हैं। और वो बंदा कह रहता है लिटिल एंशिएंट ड्रैगन, तुम्हारे पास तो बहुत एटीट्यूड भरा हुआ है, तुम हम लोग ऐसे करके बुला रहे हो लिटिल एंशिएंट ड्रैगन। हाँ, तभी वहां से आ जाता है एक बंदा बाहर जिसका नाम होता है क्या हाई क्विंग। अभी ये हाई क्विंग कौन है, ये हम लोग की जिया का जो ड्रैगन जो एंशिएंट वो ड्रैगन ट्राइब है ना, तो उसी का तुम कह सकते हो कि एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदा है। अगर तुम लोग को हम इसकी पावर की बात बताएं तो ये बंदा 2 जून के 9 स्टार के बंदे का भी सामना कर सकता है। अब ये तो नहीं कहेंगे कि आराम से कर सकता है, बट उसके बराबरी पर जरूर उसको फाइट दे सकता है 2 जून के 9 स्टार पर। और यहाँ पर तो कोई भी बंदा होता 2 जून के 5 स्टार से ऊपर का था ही नहीं। मे बी जो अभी यहाँ पर एल्डर्स आए जो हेवन डीमन फिनिक्स टाइप के थे वो शायद 2 जून के 6 या 7 स्टार पर होंगे, लेकिन यहाँ पर फिर भी 2 जून के 9 स्टार के बंदे की लेवल के आगे वो कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 जून की एक लेवल में होता है बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला फर्क। और तभी वो कहता है कि ये जो ओल्ड मैन है ना, अभी तुम लोगों का पूरा फ्राइड चिकन बना देगा। और यहाँ पर हम लोग की जिया भी कह लेते हैं यप हम लोग बनाएंगे इन लोगों का फ्राइड चिकन, क्योंकि वो जिया तो है अभी छोटी सी, तो वो ऐसा करती रहती है ऐसी हरकतें। और तभी हम लोग के सारे बंदे कह लेते हैं ये तो एक फुली ग्रोन एंशिएंट ड्रैगन है, यहाँ पर ये जल्दी कैसे आ गया। तभी यहाँ पर जो बियर होता है वो भी कह लगता है उफ हम लोग तो अभी के लिए बच गए हैं। और तभी हम लोग का ज़ियान है वो कह लगता है तो ये है वो
एक्सपर्ट जो कि जिया को बचा रहा था शैडोज में से। और वो ये भी बोलता है कि ये वही एक्सपर्ट तो नहीं है इसने कि हम लोग को सोल टेम्पल से भी बचाया था, शायद ये वो भी हो सकता है। तभी हम लोगों का वो बंदा बोलता है कि एंशिएंट डीमन फिनिक्स ट्राइब का, लिटिल ब्रैट तुम कितनी ज़्यादा केयरलेस हो यार, तुमने हम लोगों को बिना बताए ही वहाँ से निकल गई थी। यहाँ तुम वहाँ से चली गई और किसी को बताया भी नहीं, कि किसी से कहा भी नहीं कि हमें जो है का हेल्प करना बुरे वक्त में आकर। तभी हम लोग जिया बोलने लगते हैं कि हाई क्विंग से कि तुमसे किसने कहा था कि तुमने इतनी ज़्यादा तगड़ी वाली यहाँ पर ग्रैंड एंट्रेंस मारो। तो यहाँ पर जो हाई क्विंग रहता है वो फूड को ले लेता है जिया से, और जो जिया कह लेते हैं कि वो जो हॉलो सोल का बंदा दिख रहा है ना, तो मुझे वो त्यान सुनेगा जो वो मुझे बहुत ज़्यादा बुली कर रहा था, उसको आके निपटा दो। और वो बंदा कभी कह लेता है कि तुम मुझे टच मत करना, ओके, तुम जो होंगे मेरे सोल टेम्पल को जानते हो कितना पावरफुल है वो, भले ही तुम एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब से हो तो क्या हुआ। तभी वो कहता है कि तुमने एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब का नाम लिया, ये क्या बोल रहे हो तुम। तभी वो मारता है एक मुक्का स्पेस में, सोचो वो उसके उसमें नहीं मार रहा, उसकी बॉडी में नहीं मार रहा वो मुक्का मारता है वो उस स्पेस में मारता है, ओके। और जब वो उस स्पेस में वो मुक्का मारता है तो वो स्पेस ही टूट जाता है वहां का कांच की तरह। और वो जो मुक्का रहता है उसमें बहुत ज्यादा मतलब स्पेस को बैंड करते हुए घुमाते हुए उसमें एक पावर होती है, जैसे कि उसके मुक्के से पूरा का पूरा जो स्पेस है वही एक चीज बन गया है हमला करने के लिए। और वो स्पेस जो है गोल गोल घूमते घूमते जाकर गलता है उस त्यानजुन की चेस्ट में। और वो त्यानजुन इतनी कस के उड़ के फेंकता है ना भाई, इतनी कस के तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते, मतलब लिटरली उसकी यहाँ पर निकल गई थी, ओके, सब कुछ निकल गया था, उसकी पीली मीली सब हो गई थी। और तभी यहाँ पर हम लोग का बोलता है हाई क्विंग कि सोल टेम्पल क्या चीज है हम लोगों के आगे, हाँ तुम क्या हम लोग के ग्रेट एंशिएंट ड्रैगन क्लैन का बिल्कुल भी मुकाबला कर भी सकते हो। तभी वो देखता है किसकी तरफ, रिवर वैली अलायंस की तरफ देखता है, और यहाँ पर जो डीमनेक फीनिक्स ट्राइब के बंदे होते हैं उनकी तरफ भी देखता है, और कहता है किसकी बारी है यहाँ पर नेक्स्ट। उसका मुंह का एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा खतरनाक हो गया था। और वो ये भी बोलता है कि कोई भी बंदा अगर यहाँ पर थक गया है जी कर तो जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं उसको निपटा दूंगा, सिंपल सी बात है। अगर तुम यहाँ पर जी कर थक गए हो, तभी यहाँ पर जो रिवर वैली अलायंस का जो बंदा है वो तो किसी और ही तरफ देखने लगता है, और यहाँ पर जो और ही बंदे होते हैं वो भी किसी और ही तरफ देखने लगते हैं। वो ऐसे दिखा देते हैं कि हाँ हम लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तभी यहाँ पर हम लोग को जान बोलता है कि अगर सामने बहुत स्ट्रांग बंदा खड़ा हो तो उसके आगे जितने भी जो नॉर्मल से जो बंदे होते हैं, भले ही वो हजारों की तादाद में भी आ जाएं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी सिर्फ हाई क्विंग अकेला ही आया था, उसके सामने 2 जोन के कम से कम 5-6 बंदे खड़े हुए थे, 2 जोन 5 स्टार भी हो सकता है, 2 जोन 6 स्टार के भी हों, और उसके अलावा भी बहुत सारे 2 जोन लेवल के, 2 जोन 1-2 स्टार के बंदे भी थे जो कि यहाँ पर डीमनेक फीनिक्स ट्राइब से आए हुए थे। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखो जरा, वो बंदा अकेला आता है, उन सबको थ्रेटन कर देता है। तो जॉन भी बोलता है तो मैं यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ इससे कॉम्प्लीमेंट करते हुए, ये सारे के सारे बंदे तो सही में बिल्कुल यूजलेस हैं। तभी हम लोग को हाई क्विंग बोलता है कि ये तो बस थोड़ी सी कायर कैट्स हैं यार, ये लोग तो कावर्ड हैं, ये लोग नहीं आने वाले हैं, चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल ही मजे ही नहीं आ रहा, कोई हमला ही नहीं कर रहा है, सबकी लगता है कि यहाँ पर गीली पीली हो चुकी है, और तुम समझ लो यार पावर लेवल क्या है हाई क्विंग की। तभी हम लोग की जिया बोलते हैं क्योंकि उसको याद आता है कि यहाँ पर जान को चाहिए थी क्या, उस डाउसेंट लेवल की बंदे की हड्डियां। तो इसलिए वो बोलना शुरू कर देते हैं कि भैया उसकी हड्डियां जरूर ले लेना। तभी यहाँ पर जो हाई क्विंग है ठीक है ले लेता हूँ मैं। तभी वो अपना हाथ राइट की तरफ बढ़ाता है और सारी सारी हड्डियां जो उसके हाथ में आना शुरू हो जाती हैं, और वो बोलता है कि अरे यार ये कितनी सारी चीजें हैंगी यार, इसको कितनी सारी चीजें लेनी पड़ रही है, मतलब उसको काफी ज्यादा हेडेक हो रही थी। और तभी वो खोलता है यहाँ पर एक बहुत बड़ा पोर्टल, और वो उस पोर्टल से चले जाते हैं बाहर। और तभी यहाँ पर जो 2 जोन लेवल के बंदे खड़े हुए होते हैं वो कहने लगते हैं कि भैया वो तो डाउसेंट लेवल की बंदे की हड्डियां थी, वो उसको ऐसे ले जाएगा क्या। और तभी यहाँ पर जो रिवर वैली अलायंस का बंदा होता है वो कहने लगता है कि अगर तुम्हें ये चीज पसंद नहीं आ रही तो जाओ जाकर लड़ो, उससे लड़े क्यों नहीं रहे हो। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है हॉलो सोल के त्यानजुन को, जो कि यहाँ पर पड़ा हुआ होता है घायल। और जितने भी यहाँ पर 2 जोन 1 स्टार के जो बंदे रहते हैं, 2 स्टार के जो 2 जोन के होते हैं, वो आके कहने लगते हैं एल्डर आप ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर तो लग रहा था कि एल्डर निपट ही गए एक मुक्के में, जो कि छुला भी नहीं था उस त्यानजुन में। वो भी त्यानजुन की बात कर रहे हैं भाई, जो कि 2 जोन के 5 स्टार का बंदा होता है। जब उसमें घाला था वो भाई, वो ऐसा लग रहा मर गया हो यार, मतलब मरा तो नहीं है लेकिन लिटरली ऐसा लग रहा है कि मर गया हो। और तभी यहाँ पर जो डीमनेक फीनिक्स क्लैन का बंदा होता है वो कहता है एंशिएंट ड्रैगन तुम यहाँ से नहीं भाग सकते हो, मेरा जो क्लैन है वो तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। लेकिन तब तक तो वो लोग यहाँ से निकल चुके थे बाहर। और तभी से मुझे लगता है कि ये क्या बाहर की दुनिया है, हम लोग बिल्कुल सेफली बाहर आ गए हैं। और तभी वो हाई क्विंग से बोलता है थैंक यू सो मच हाई क्विंग। और यहीं पर हम लोग इस एपिसोड को खत्म करते हैं, क्योंकि हम लोग को सिर्फ फाइट दिखानी थी। तो अब अगली वाली वीडियो में, जो कि शायद मंडे या ट्यूसडे को आएगी, उसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग जाओ रहेगा वो सेंट्रल प्लेन्स में कैसे एंटर करेगा। यस, तो हम लोग को जाओ रहेगा कैसे जाएगा सेंट्रल प्लेन्स। और हम सिर्फ ये नहीं बताने
बताने वाले हैं कि जाउन जाएगा कैसे, मतलब उधर पहुंचेगा कैसे। अभी यहाँ पर जो डोंगा चल रही है ना, तो उस वाले एपिसोड से लेकर पूरा का पूरा जो यहाँ पर सेंट्रल प्लेन्स तक का लेने का उसका जो सफर है, उसको असल में हम पूरी की पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मतलब अभी जो जाउन है वो जाने वाला है हम लोग का सेंट्रल प्लेन्स में, तो हम आप लोगों को वही बताएंगे कि वो कैसे जाएगा, ओके, पूरी जर्नी क्या होने वाली है जो अभी डोंगा में चल रहा है वहां से लेकर सेंट्रल प्लेन्स तक की। और गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसी वीडियोस बनाने में लगती है बहुत ज्यादा घंटों वाली मेहनत, तो बहुत ज्यादा थक जाते हैं, और अभी हम फाइनेंशियली भी काफी ज्यादा वीक चल रहे हैं। अभी तो हमारे पास इतने ही पैसे नहीं है कि हम यहाँ पर एक माइक खरीद सके, तो आप लोग प्लीज मेंबरशिप वगैरह ले सकते हो, जिससे कि आप अपना माइक वगैरह खरीद सकते हैं और अपनी वॉइस को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकें, और इधर पे चैनल के ऊपर और भी ज्यादा अच्छी वीडियोस बना सकें। और गाइस आखिर में हम आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि हम सोच रहे हैं कि हम BTTH 1 की नोवेल का एक्सप्लेनेशन भी शुरू कर दें, मतलब उसको इतनी स्पीड में चलाएंगे कि हम उसके लिए रखेंगे 30 दिन का प्लान, मे भी हो सकता है 1 महीना, हो सकता है 50 दिन, तो उन 50 दिन के अंदर ही अंदर हम उस नोवेल को पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर डालें। सो इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।